नमस्कार, मैं अनिकेत। V24 तास के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मंगलवार को एकेडमिक काउंसिल ने यह फैसला लिया, नागपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए महाविद्यालय के 15 फरवरी से 50% विद्यार्थी क्षमता के साथ होंगे शुरू। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एक सम्मेलन में की घोषणा, चुनौती के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले को 50 करोड़ रुपए का दिया जाएगा अतिरिक्त फंड। नाना पटोले के विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की आला कमान ने पटोले को दिया प्रदेशाध्यक्ष का पद। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को एकेडमिक काउंसिल ने यह फैसला लिया कि नागपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए महाविद्यालय 15 फरवरी से 50% विद्यार्थी क्षमता के साथ शुरू होंगे, लेकिन परीक्षा की पद्धति अभी भी ऑनलाइन ही रहेगी। और रही बात पीजी के सीटें बढ़ाने की, तो सीटें सिर्फ कॉलेजों के पीजी विभागों में बढ़ेगी। विश्वविद्यालय के कैंपस में स्थित पीजी विभागों की सीटें नहीं बढ़ाई जाएगी। जिन पाठ्यक्रमों में प्रैक्टिकल मोड में पढ़ाई जरूरी होती है, उनके विद्यार्थियों को कॉलेज में होने वाली प्रत्यक्ष कक्षा में आना होगा। वहीं जिन पाठ्यक्रमों में थ्योरी आधारित पढ़ाई होती है, उनकी ऑनलाइन कक्षाएं शुरू रहेगी। कॉलेज सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ शुरू किए जाएंगे। जहां तक पीजी की सीटें बढ़ाने की बात आती है, नागपुर यूनिवर्सिटी ने संलग्नित कॉलेजों में 20% सीटें बढ़ाने का फैसला किया, परंतु यूनिवर्सिटी के कुलगुरु डॉक्टर चौधरी के अनुसार जो भी कॉलेज अपने यहाँ सीटें बढ़ाने को तैयार है, उन्हें सीटें बढ़ाकर दी जाएगी। लेकिन इन सीटों पर यूनिवर्सिटी केंद्रीय प्रवेश पद्धति से प्रवेश लेगा। जो विद्यार्थी पहले ही प्रवेश प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें श्रवण में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन ली जाएगी, इस पर मंगलवार को विद्वत परिषद की बैठक में चर्चा की गई। यूनिवर्सिटी का कहना है कि परीक्षा के लिए छात्रों को दोनों विकल्प दिए जाएंगे। इस संबंध में बोर्ड ऑफिस को प्रस्ताव भेजा गया है। बोर्ड इस विषय पर अध्ययन करके बाद सिफारिश करेगा। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि चुनौती के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले को 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। उप मुख्यमंत्री पवार ने जिला योजना समिति की धनराशि निर्धारित करने के लिए नागपुर मंडल में 6 जिलों की समीक्षा बैठक ली थी। नाना पटोले के विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की आलाकमान ने पटोले को प्रदेश अध्यक्ष का पद सौंप दिया है। कांग्रेस के खाते में फेरबदल के बाद राज्य सरकार को भी बड़े फेरबदल की संभावना है। नाना पटोले और नितिन राउत की सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद नितिन राउत को उप मुख्यमंत्री पद मिलने की संभावना है। वहीं नितिन राउत का मंत्री पद नाना पटोले को सौंप दिया जाएगा, ऐसी चर्चा है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि नितिन राउत को उप मुख्यमंत्री पद देने के बाद कौन सा खाता दिया जाएगा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद नागपुर में नाना पटोले का जोरदार स्वागत किया गया। नागपुर एयरपोर्ट से जुलूस द्वारा नाना पटोले दीक्षा भूमि पहुंचे। वहां उन्होंने डॉक्टर आंबेडकर को अभिवादन किया। उसके बाद पटोले टेकड़ी गणपति गए। वहां उन्होंने गणपति के दर्शन लिए और वहीं पत्रकारों से हुई वार्ता के दौरान पटोले ने कहा कि देश में जो भी अच्छे बदलाव आए हैं, उन सब की देन कांग्रेस की है। साथ ही गुटबाजी पर पूछे गए सवाल पर भी पटोले ने अपनी प्रतिक्रिया दी। किसानों के साथ कांग्रेस हमेशा रही है। आपने देखा होगा, इंदिरा जी हो या राजू जी हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, ये सब लोगों ने किसानों के लिए काम किया। और आज जो हमारा देश खुद के भरोसे खड़ा हुआ है, वो सब देन कांग्रेस की है और इस देश के किसान के मेहनत की है। आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को लक्ष्य बना रही है, किसानों को बर्बादी के ओर लेके जा रही है, और हम किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे। कांग्रेस किसान के साथ खड़ी रहेंगी। आज हमारी नेता प्रियंका गांधी खुद वहाँ पर जहाँ पे आंदोलन शुरू है, उस पंचायत में आज हमारी नेता प्रियंका गांधी खुद गई है। और इसलिए कांग्रेस की जो विचारधारा है, वो किसानों के साथ है, इतना ही कहेंगे। मनपा द्वारा संपत्ति कर का बकाया जमा करने के लिए अभय योजना चलाई गई थी, जो 5 दिनों में समाप्त होने वाली है। इस योजना के अंतर्गत 50% छूट दी जा रही थी और इसलिए बकाये पर 50% छूट का लाभ पाने के लिए बकायेदार 14 फरवरी तक टैक्स जमा कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने की अपील मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी और महापौर दयाशंकर तिवारी ने भी की है। शिक्षा विभाग ने आरटीआई की प्रवेश प्रक्रिया की शुरू करने को घोषित कर दिया है। आरटीआई फाउंडेशन द्वारा एक चेतावनी दी गई है, जब तक मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आरटीआई में अध्ययनरत छात्रों को पढ़ाने के लिए केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% धनराशि प्रदान करती है।
केंद्र सरकार हर साल राज्य सरकार को ये फंड मुहैया कराती है, जबकि स्कूल निदेशकों ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार स्कूलों को धनराशि वितरित नहीं कर रही है। स्कूल निदेशकों की जानकारी के अनुसार सरकार ने 2017-18 में 50% और 2018-19 में 25% का भुगतान किया। हालांकि स्कूलों को 2019-20 और 2020-21 में एक भी रुपया नहीं दिया गया। इससे प्रशासकों को स्कूल चलाना मुश्किल हो गया है। कोरोना अवधि के दौरान भी सरकार ने स्कूलों को आरटीआई के अधिकार के लिए धन नहीं दिया, इसलिए 2021-22 सत्र के लिए निर्देशक ने आरटीआई प्रवेश नहीं देने की चेतावनी दी है। मनपा और सीपीडब्ल्यू द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार नागपुर शहर की सभी टंकियों की साफ सफाई का अभियान 11 फरवरी से 26 फरवरी तक चलाया जाएगा। इस दौरान अलग अलग तारीखों में संबंधित पानी की टंकियों से जुड़ी बस्तियों में जल आपूर्ति नहीं की जा सकेगी। इन दिनों स्मार्ट सिटी के साथ साथ बैद्यनाथ चौक से लेकर एसटी बस स्टैंड रोड पर गटर का पानी बह रहा है। बैद्यनाथ चौक के पास ही नीचे नाली जाम होने के कारण गटर का पानी सड़कों पर आ गया है, जहां से यह पानी नाली की ओर जा रहा है। उसी जगहों पर घरों में सप्लाई होने वाली पाइप की पाइपलाइन भी है। पाइपलाइन के जोड़ या लीकेज होने पर गटर का पानी लोगों के घर तक भी जा सकता है। वहीं सड़क पर गटर का गंदा पानी बहने से आसपास व्यापार कर रहे लोगों के साथ भी शहर में पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के व्यापारियों ने बताया कि कई बार इसकी शिकायत एनएमसी को कर चुके हैं, लेकिन आज तक इसका कोई हल नहीं निकला। अंबाझरी के भरतनगर स्थित स्वामी संकेत अपार्टमेंट में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर अपराध शाखा पुलिस ने दोनों दलों को गिरफ्तार किया। वारदात का जायजा लेते हुए पुलिस ने तीनों युवतियों को इस दलदल से मुक्त किया। सेक्स रैकेट चलाने वाले अपराधी कृष्ण कुमार देवराज वर्मा उम्र 24 वर्ष हिसार हरियाणा और मोहम्मद मोबिन मोहम्मद ख्वाजा अली उम्र 25 वर्ष राजेंद्र नगर हैदराबाद के रहवासी है। मुक्त की गई युवतियां फरीदाबाद की रहने वाली है। बता दें कि कृष्ण कुमार व मोबिन ने मिलकर OLX पर नौकरी का विज्ञापन दिया था, जिसे पढ़कर ये 3 युवतियां नागपुर में आई थी। इन अपराधियों ने इन युवतियों को किराए से लिए एक फ्लैट में रखा था, जहां उन पर जोर जबरदस्ती कर देह व्यापार करवाया गया। अपराध शाखा पुलिस को घटना का पता चलते ही उन्होंने छापामार कार्रवाई की। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अंबाझरी पुलिस थाने में देह व्यापार प्रतिबंधक कानून के तहत शिकायत दर्ज की गई। तो V24 तास के हिंदी बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए V24 तास। नमस्कार।